5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 मोदी सरकार ने हटा दिया था। काफ़ी बड़ा और हिस्टोरिकल डिसीजन है फॉर द यूनिटी ऑफ आवर इंडिया। हमारे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन था। देखिए, इतना बड़ा डिसीजन था तो ऐसा तो नहीं है सिचुएशन एकदम से कश्मीर में कंट्रोल हो जाती। धीरे धीरे हमें उम्मीद थी कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन अगर हम किसी प्रोस्पेक्टिव से देखें तो अभी तक इतना स्टेबलाइजेशन, इतनी स्टेबल कश्मीर में सिचुएशन नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ये जो सिचुएशन है ये स्टेबल हो जाएगी। इसी चीज को कहीं ना कहीं दिमाग में रखते हुए, क्योंकि हर साल वहां पर काफी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं जिनमें सिविलियंस भी मारे जाते हैं और टेररिस्ट भी मारे जाते हैं, इसी बात को दिमाग में रखते हुए आर्मी ने डिसीजन लिया है जो भी सोल्जर कश्मीर में पोस्ट होगा, जिसकी भी पोस्टिंग कश्मीर में होगी, उसके लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होगी। आज इसी ट्रेनिंग को समझेंगे। कुछ थोड़ी बहुत हम बात आर्मी की ट्रेनिंग की आज हम करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये रिसर्च सेंटर, ये जो डिफेंस है, ये इस ट्रेनिंग को कराएगी। कहाँ पर ये कराएगी? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इस ट्रेनिंग को कराया जाएगा। 15 कोप्स बैटल स्कूल, जी हाँ, ये तस्वीर है उस स्कूल की। यहाँ पर ये ट्रेनिंग होगी। देखिए, अगर मैं बात करूं नॉर्मल की, जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, जो सोल्जर एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिनकी पोस्टिंग होती है, उनके लिए ट्रेनिंग होती है 14 दिन की। लेकिन जो सोल्जर विद इन द कश्मीर, कश्मीर के अंदर जिसकी पोस्टिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है 28 दिन की। अब अगर मैं बात करूं इस साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की, तो इसके लिए एक्स्ट्रा डेज नहीं एक्सटेंड किए हैं। इन्हीं 28 दिनों में ये ट्रेनिंग कंपलसरी होगी उनके लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि ये ट्रेनिंग क्यों कंपलसरी है, क्या इसके रीजन है। तो चलिए नजर डालते हैं इसके रीजन। अगर मैं बात करूं कश्मीर की, तो कश्मीर में 30,000 ऑपरेशन एनुअली होते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन, चाहे वो टेररिस्ट के हो, चाहे एनकाउंटर्स हो, चाहे वो पेट्रोलिंग हो, चाहे वो रिसर्च टीम हो, तो 30,000 ऑपरेशन मिलिट्री कंडक्ट करती है हर साल कश्मीर में। इस ट्रेनिंग का मोटिव यही है। देखिए, वैसे तो हमारी आर्मी अपनी पूरी कोशिश करती है कि इन ऑपरेशंस में जो सिविलियन कैजुअलिटी हैं, जो वहां के आम नागरिक हैं, उनकी जान न जाए। लेकिन फिर भी कई बार हालात अब हमारे हाथ में नहीं होते। कई बार सिविलियंस की जान देनी पड़ती है और उनकी जान कीमती नहीं है। हमारे देश से देश सबसे पहले है। सबसे पहले हमारे लिए देश सेवा है, हमारे जवानों के लिए देश सेवा है। तो 30,000 ऑपरेशन हर साल होते हैं, उसमें सिविलियन कैजुअलिटी काफी हो जाती है कई बार। तो इस ट्रेनिंग का मोटिव यही है, टू रिड्यूस सिविलियन कैजुअलिटीज। सिविलियंस जो वहां के वहां पर उनकी जानें कम जाएं और पीपल्स फ्रेंडली ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करे जाएं कि भाई जिनमें जो वहां की आम जनता है, वहां के आम नागरिक हैं, उनको नुकसान कम पहुंचे। मेन मोटिव इस ट्रेनिंग का यही है। अब अगर मैं बात करूं इन सिविलियन कैजुअलिटीज की, तो देखिए, पिछले साल 30 सिविलियन की जान गई थी, 30 आम नागरिक की जान गई थी, जिसमें से 2200 की जान ली थी टेररिस्ट जो आतंकवादी हैं उन्होंने। 5 की जान गई थी सीज फायर वायलेशन में और 3 की जान गई थी एनकाउंटर फायरिंग में। तो देखिए, डाटा बहुत कम है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी चाहती है कि वहां पर ये डाटा बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए। और अगर ये डाटा कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, तो देखिए जो वहां के आम नागरिक हैं वो भी हमारे देश से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये होगा कि हाँ, भारत अपने जो नागरिक हैं उनकी परवाह करता है। ऑन द पेपर चाहे हम कुछ भी बोले, लेकिन रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले वहां की काफी जनता
पाकिस्तान की तरफ ही है, उनके दिलो दिमाग में पाकिस्तान ही है। गलती उनकी नहीं है, वहाँ का जो यूथ है उसका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात इसलिए है क्योंकि पहले हमारा जम्मू कश्मीर पर इतना कंट्रोल नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते थे, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो। तो हमारा कंट्रोल नहीं था, हम डिसीजन नहीं ले पाते थे, जिसकी वजह से वहाँ के यूथ में हमारे देश के लिए और हमारी सरकार के लिए काफ़ी जो भड़काऊ फीलिंग थी वो रहती थी। और इसी फीलिंग का फ़ायदा जो टेररिस्ट ग्रुप है, लश्कर ए तैयबा, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये उठाते थे और हमारे जो देश के नौजवान हैं उनका ब्रेन वॉश वे कर देते। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए हमारे जवानों की, खासकर तो जो श्रीनगर में पोस्टेड हैं उनकी, क्योंकि वहाँ का माहौल अभी तक हमारे देश से कहीं 1% भी मैच नहीं करता। वहाँ नहीं पता कि अब सिचुएशन क्या है, अगली 2 मिनट में क्या हो जाएगी। इसीलिए ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जरूरी है। अच्छा स्टेप है आर्मी का भी और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का भी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इंफॉर्मेशन, शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के एंड में आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी काफ़ी वीडियोस है हमारे चैनल की, अगर चैनल पर नए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग 1-2 वीडियो और देख लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, ऐसी किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बढ़ती हुई महामारी से जरूर ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।